हाँ जी, प्यारे फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे और विषय जो होगा वो हमारा भाषा विचार होगा। और भाषा जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले तो प्रश्न ये उठ जाता है। पुराने समय में जो आदि मानव थे वह हमारी अपनी बात जो है वो एक दूसरे को कैसे बताते थे? वो संकेतों के द्वारा बताते थे या कुछ ध्वनियाँ खड़का खड़का के किसी चीज़ के साथ, बट्टों के साथ, पत्थरों के साथ या लकड़ियों को आपस में या कुछ इस तरह के संकेतों से वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे। उनको अपनी बात को दूसरों को एक्सप्लेन करने में कितना समय लगता होगा, किस तरह से वह अपनी बात को दूसरों को बताते थे, उनको बहुत कठिनाई होती थी। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने जब कुछ ध्वनियों का उच्चारण अपने जहन में किया, अपने मन में किया कि ये ध्वनि बनी, अब ये ध्वनि बनी, अब ये ध्वनि बनी, अलग अलग ध्वनियाँ बनी, ध्वनियों को आपस में मिलाया, शब्दों का निर्माण किया, ध्वनियों को मिलाने पे शब्दों का निर्माण किया और शब्दों को मिलाने से उसके बाद भाषा का निर्माण हुआ। भाषा जो है वो भाष धातु से बनी है। भाषा जो है वह भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ क्या है? बोलना। तो भाषा वह साधन है जिसको हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर समझ सकते हैं और अपने विचारों या अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सीधा ये बहुत ही अच्छा रास्ता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। सिंपल भाषा में हमने यही याद रखना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के कौन कौन से रूप हैं? एक तो है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जिसको हम बोलकर बताते हैं। मौखिक जो मुख से बोलकर, और लिखित जिसको हम लिखकर। जिस भाषा को हमने बोलकर बताया वह मौखिक भाषा कहलाई। जैसे हम किसी बात को टेलीफोन पे, दूरदर्शन पे, भाषण के द्वारा, वार्तालाप पे या नाटक पे या कि रेडियो आदि पे जिस पर भी हम देखते हैं वो काम जो है वो बोलकर हो रहे हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाई। इसके बाद जो है वो लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी हुई? जिसको हमने लिखकर प्रकट किया, जैसे कोई पत्र लिखा, लेख लिखा, पत्रिका लिखी, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, कोई तार भेजा किसी मित्र को, कुछ भी जो है वो हमने लिखकर जब हमने किसी चीज को प्रकट किया तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इन चीजों को हमने लिखकर प्रकट किया। अगला हमारा जो है वो भाषा का एक और रूप है संकेतिक भाषा। इसे हम इशारों की भाषा भी कहते हैं। जैसे कोई चौराहे पे कोई सिपाही खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला, जिसे हम कहेंगे ट्रैफिक पुलिस वाला, वो अपने इशारों के द्वारा लोगों को निकालता है या जाने के लिए इधर कहता है या उधर कहता है। हम संतरी भी बोलते हैं उसे, संतरी। और जो चौराहे पे खड़ा सिपाही है वो भी जो है वो संकेतों के द्वारा अपनी बात को दूसरों को बताता है, एक्सप्लेन करता है ना। तो वो हुई संकेतिक भाषा। दूसरी है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी है? कहता है व्यक्ति जिस भाषा को अपने परिवार से अपनाता है, कि जैसे कोई राम सिंह नाम का लड़का है तो सिंह लगा हुआ है, वो पंजाबी फैमिली से है, तो वो उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सारे पंजाबी बोल रहे हैं, तो इसलिए वो उसकी भाषा भी कौन सी हो जाएगी? पंजाबी हो जाएगी। इसी तरह से मानो रिया शर्मा है ना, वो एक हिंदू फैमिली से है ना, उसके माता पिता हिंदी बोलते हैं, है ना, तो उसने जो है वो हिंदू परिवार से हिंदी भाषा अपना ली। तो राम सिंह की भाषा कौन सी हुई? पंजाबी। और इसकी रिया शर्मा की कौन सी हुई? हिंदी। तो ये इनकी मातृभाषाएं हैं, क्योंकि जो परिवार से जिन भाषाओं को हम सीख लेते हैं वो उनकी मातृभाषाएं होती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। कहते हैं देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे जापान की जापानी, रूस की रूसी इत्यादि अलग अलग देशों की अलग अलग अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा होती है कार्यालयों
वह राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जिसके द्वारा किसी राज्य का काम जो है जिस भाषा में ज्यादातर होता है उसे हम उसकी राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी होती है? भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस भाषा को मान्यता दी जाती है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। कुछ शब्द थे हमारे हिंदी के जिनको हमने बहुत आने वाले समय में उसको बदल दिया, एक उसको मानक रूप दे दिया, एक उसको सही रूप दिया उसको। कुछ अक्षरों को भी दिया, पहले अक्षरों को दिया, फिर उसके बाद भाषा के कुछ शब्दों को दिया, जैसे गई शब्द है, गई शब्द इस तरह से लिखते थे, लेकिन जो मानक रूप है उसका वो इस तरह से है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं।